वंदे पुरुषोत्तम। जैसा कि विदित है, श्री श्री मनमोहिनी माँ की जीवनी वक्तव्य लिखे हैं श्री ब्रजगोपाल दत्त राय दा, जो ठाकुर जी के भक्त हैं। उन्हीं की अभी चर्चा चल रही है और उसी में गृहस्थ जीवन से संबंधित जो अध्याय है उसी से तीसरा भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा है सब कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में बनाते जाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी न हो, सुनने में मन लगा रहे। तो आज प्रस्तुत है श्री श्री मनमोहिनी माँ के जीवन से संबंधित गृहस्थ जीवन का चौथा अध्याय से तीसरा भाग, जो इस प्रकार है। हिंदू परिवार के पारंपरिक रीति नीति और आचार अनुष्ठानों को परिवार की गृहिणी और महिलाओं द्वारा निष्ठा के साथ मानने की मनमोहिनी देवी विशेष पक्षधर थी। कोई भी कभी इन सब मामलों में किसी प्रकार की त्रुटि या भूल करता तो गृहस्थ के भविष्य में अमंगल की आशंका से उन्हें मन में बहुत कष्ट होता था। उदाहरण के रूप में उल्लेख किया जा सकता है, यदि कोई सधवा यानी सुहागन स्त्री माथे और मांग में सिंदूर न पहने या उसे टेढ़ा पहने अथवा घर के आंगन और वेशभूषा आदि को पवित्र व स्वच्छ न रखे, समय पर संध्या आरती न करे या कोई कभी संसार की लक्ष्मी स्त्री की रक्षा में किसी प्रकार का प्रतिकूल आचरण करे तो वह अत्यंत असंतुष्ट होती थी और ऐसा अन्याय करने वाले को पर्याप्त डांट लगाती थी। उस समय की प्राचीन महिला मनमोहिनी देवी के मन में एक और दृढ़ विश्वास था कि किसी भी परिस्थिति में सोने की चीज का गृहिणी के हाथ से छूटना गृहस्थ के लिए अमंगलकारी होता है। सोना चांदी खोना, चोरी होना, बेचना या गिरवी रखना गृहिणी के लिए अत्यंत अशुभ मानकर वह सभी को इस विषय में विशेष रूप से सतर्क रहने का उपदेश देती थी। इस संबंध में उनके अपने परिवार की एक घटना की बात यहाँ बता रहा हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति श्री ठाकुर के पास आया और कुछ धन मांगने लगा। ठाकुर ने पत्नी सोड़सी वाला को बुलाकर उस व्यक्ति को कुछ रुपए देकर विदा करने को कहा। सोड़सी वाला के हाथ में उस समय नकद पैसे न होने के कारण उन्होंने अपने कान का एक झुमका निकालकर उस व्यक्ति को दान कर दिया और इस प्रकार पति के आदेश का पालन किया। वह व्यक्ति झुमका लेकर जैसे ही चला गया, जननी देवी श्री ठाकुर के पास दौड़कर आई और हाल ही में घटित झुमके वाली पूरी घटना को विस्तार से बताते हुए कहा। ध्यान से अभी उठी ही थी कि अचानक आंखों के सामने परम पिता ने ये सब मुझे दिखा दिया। देखो अनुकूल, कैसा एक अनर्थ हो गया। गृहस्थ के लिए इससे बढ़कर अमंगल की और कोई बात नहीं है। दान करना अच्छा है, लेकिन किसी गृहस्थ वधू को अपने घर से सोना चांदी निकाल कर दे देना तो महापाप है। उसे कुछ रुपए देकर विदा कर देते तो भी काम चल जाता। यह कहकर उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रवधू को काफी डांटा और उस व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए तुरंत आदमी भेजा। वह व्यक्ति सौभाग्य से थोड़ी ही दूरी पर मिल गया। उसने वापस आकर झुमका लौटा दिया और कुछ नकद रुपए लेकर खुशी खुशी चला गया। जननी देवी ने तब जाकर राहत की सांस ली। खाना पकाना, परोसना, घर की लिपाई पुताई, बर्तन और वस्त्र आदि धोना, घर की सामग्रियों को सुसज्जित रखना, फर्नीचर को ठीक से व्यवस्थित करना तथा घर आंगन को साफ सुथरा रखकर परिवार के सदस्यों को सुख शांति देना, अतिथियों आगंतुकों की सेवा करना, कम खर्च में सुव्यवस्था के साथ पूरा संसार चलाना आदि गृहस्थी के सभी कर्तव्यों को पूरा करने में महिलाएं कैसे कुशल गृहिणी बने, इसके लिए मनमोहिनी देवी के जीवन भर के उत्साह और प्रयास की कोई सीमा नहीं थी। घर के रसोई घर और ठाकुर घर यानी पूजा घर की पवित्रता और सुंदरता बनाए रखने के लिए वह अपने और आसपास के सभी परिवारों की बहुओं और बेटियों को हमेशा विशेष रूप से उपदेश और प्रोत्साहन देती थी। कई बार वह कहती थी, किसी गृहस्थ के घर का ठाकुर घर और रसोई घर ही उस परिवार की आंतरिक स्थिति का वास्तविक दर्पण होता है। ठाकुर घर को देखकर ही समझा जा सकता है कि घर के लोग उचित श्रद्धा के साथ नाम ध्यान ईश्वर स्मरण करते हैं या नहीं, वे सुख शांति में हैं या दुख कष्ट में हैं। उसी प्रकार गृहस्थ का रसोई घर भी बता देता है कि परिवार में लक्ष्मी श्री बरकत का वास है या नहीं, और गृहिणों की रुचि व पवित्रता का ज्ञान कितना है तथा वे कितनी स्वस्थ और निष्ठावान है।
नारी धर्म के पालन में मनमोहिनी देवी अपने जीवन आचरण में हमेशा एक महान और उच्च आदर्श स्थापित कर गई। बहुत बचपन से ही विद्या के प्रति प्रेम और सद्गुणों के अभ्यास के प्रति गहरी लगन से उन्होंने अपने पूज्य पिता को अत्यंत आनंद प्रदान किया था। आत्मनिर्माण के लिए उन्होंने बचपन से जिस प्रकार की निष्ठा और एकाग्रता का परिचय दिया था, उससे उनके पिता अपनी पुत्री के उज्जवल भविष्य की व्यापक आशा और गहरा विश्वास मन में संजोए हुए निश्चय ही आनंदित मन से इस संसार से विदा हुए थे। बालिका, उनकी पोती नातिनी निरंतर अपनी दादी नानी के साथ रहकर व्रत पूजा आदि शुभ कार्यों में सहायता करके उन्हें भी अत्यंत आनंद प्रदान करती थी। विग्रह देवता के बर्तनों को साफ करना, फूल चुनना और पूजा अर्चना आदि नित्य कर्मों में अपनी पोती नातिन की अपूर्व निष्ठा और प्रेम को देखकर दादी नानी उसके प्रति अत्यंत संतुष्ट रहती थी। वह उसे जी जान से प्यार करती थी और उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा अंतरात्मा से गृह देवता मदन मोहन के चरणों में प्रार्थना करती थी। पति, पुत्र और परिजनों को लेकर मनमोहिनी देवी ने अपना पूरा जीवन पीहर मायके में अपनी माता के सानिध्य में बिताया। बचपन में विवाह के बाद से ही उन्होंने गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी स्वयं संभाल ली, ताकि उनकी माता बिना किसी झंझट और चिंता के जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए उन्होंने जी जान से परिश्रम किया। जननी देवी, उनकी माता, शारीरिक रूप से स्वस्थ और मन से आनंदित रहें, इसके लिए वह संसार के सैकड़ों झंझटों और असुविधाओं के बीच भी हमेशा पूरे प्राणों से प्रयासरत रहती थी। मनमोहिनी देवी जैसी आदर्श पत्नी भी शायद ही कहीं देखने को मिलती है। एक साधारण मध्यम वर्गीय गृहस्थ परिवार की महिलाओं की तरह संसार चलाने के हर छोटे बड़े काम के लिए पति पर निर्भर होकर जीवन बिताना उनके स्वभाव के पूरी तरह विपरीत था। परिवार की छोटी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में उन्होंने जीवन भर अपने पति की स्वेच्छा से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से सहायता की। यह कहना गलत नहीं होगा कि संसार के सभी प्रकार के कर्तव्यों का भार स्वयं स्वेच्छा से और प्रसन्न मन से उठाकर उन्होंने आदर्श बहू नाम की सार्थकता को सिद्ध कर दिया था। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, हर परिस्थिति में सेवा भाव से पति देव को प्रसन्न रखना ही वह नारी जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य मानती थी। पतिव्रता धर्म के पालन में उन्होंने अपने जीवन में जो अत्यंत उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। हम आगे उचित स्थान पर इस विषय में और अधिक विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मनमोहिनी देवी जैसी स्नेहमयी और कर्तव्यपरायण माता भी दुर्लभ है। संतान के स्वास्थ्य पालन, चरित्र निर्माण, शिक्षा दीक्षा आदि जीवन विकास के प्रत्येक विषय पर वह किस प्रकार तीक्ष्ण दृष्टि रखती थीं और उन्होंने आजीवन एक शुभ चिंतक माता का गुरुतर उत्तरदायित्व कैसे निभाया, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रोग शोक और घोर दरिद्रता के कठोर आघातों के बीच भी संतान के कल्याण के लिए प्रयास करने में उन्होंने कभी भी रत्ती भर भी उदासीनता नहीं दिखाई। वयस्क संतानों के प्रति भी उनके मन में जो असीम स्नेह ममता थी, उसका प्रत्यक्ष परिचय पाकर कई बार लोग विस्मित हो जाते थे। उनके इस असाधारण वात्सल्य के प्रमाण स्वरूप एक वास्तविक और जीवंत घटना का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ। जैसे एक बार पवना सत्संग आश्रम में गोस्वामी वंश के एक गुरु भाई को किसी अन्य गुरु भाई ने बिना किसी दोष के मारकर लांछित यानी अपमानित कर दिया। श्री ठाकुर इससे अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने उस दुराचारी गुरु भाई को गोस्वामी जी से क्षमा मांगने का आदेश दिया। किंतु उस उदंड गुरु भाई ने श्री ठाकुर के आदेश की उपेक्षा कर दी। श्री ठाकुर इससे मर्मांतक रूप से आहत हुए और आर्तनाद करते हुए बोल उठे, जिन गोस्वामियों को मैं सिर पर बिठाकर पूजता आया हूँ, उसी गोस्वामी वंश का यह अपमान, माँ मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चला। यह कहकर श्री ठाकुर दौड़ते हुए गए और परमा नदी की छाती में यानी पानी में छलांग लगा दी। रात के 11 बजे थे। पलक झपकते ही यह महादुर्घटना घट गई। कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। पद्मा के गहरे पानी में समाते जा रहे थे। श्री ठाकुर के देह को वहां उपस्थित भक्तों ने कुछ ही क्षणों में अत्यंत कठिनाई से ऊपर निकाला और उचित सेवा शुश्रूषा करके उन्हें स्वस्थ किया। श्री ठाकुर तब श्री माँ के काटेज यानी कुटिया के बरामदे में बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी उसी समय जननी देवी मनमोहिनी देवी आधी रात को बदहवास होकर भागती हुई आश्रम में उपस्थित हुई। वह उसी दिन किसी विशेष जरूरी काम से दोपहर के समय
पवना वाले मकान पर गई हुई थी। श्री माँ ने कहा, रात के भोजन आदि के बाद मुझे थोड़ी झपकी आ गई थी। उसी अवस्था में अचानक मैंने देखा कि अनुकूल कह रहा है, माँ मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चला। कहते ही उसने पद्मा नदी में छलांग लगा दी। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन मैं जितना ही आगे बढ़ती पद्मा का पानी पीछे हट जाता। मैं अनुकूल को पकड़ नहीं पाई। मैं रो पड़ी। उसी रोने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मन व्याकुल हो उठा। तुरंत वैसे ही भागती हुई यहाँ चली आई। अपनी बहुओं में से प्रत्येक के लिए मनमोहिनी देवी उनकी अपनी सगी माँ के समान और सबसे बढ़कर आदरणीय थी। बहुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार लाड़ प्यार और अनुशासन के माध्यम से सुघड़ गृहिणी बनाने के लिए उन्होंने जीवन भर जी जान से प्रयास किया। बच्चों का पालन पोषण, बड़ों की सेवा शुश्रूषा, अतिथियों का सत्कार, व्रत पूजा के रीति रिवाज और गृहस्थी के दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने की व्यवहारिक शिक्षा देकर उनके आचरण और चरित्र को आदर्श रूप में ढालने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके सहज स्नेह, ममता, क्षमा और सहनशीलता के कारण बहुएं जहाँ एक ओर उनके साथ पूरे दिल से मिलकर आनंद पाती थीं, वहीं दूसरी ओर उनकी चारित्रिक दृढ़ता, तेजस्विता और गंभीर स्वभाव के कारण वे पूरे मन से उनका आदर और सम्मान भी करती थी। आसपास के परिवेश और लोगों के लिए भी मनमोहिनी देवी उनकी अपनी माँ की तरह ही एक महान आश्रय थी। गांव के अमीर गरीब उच्च निम्न सभी वर्ग के लोग उनकी सेवा भावना से नया जीवन पाते थे, उनकी सहानुभूति और सहायता से संबल पाते थे और उनके साथ वह सदुपदेशों से सुख शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनसे सदा असीम उपकार पाकर पड़ोसी, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या स्त्रियां, जाति भेद भूलकर कृतज्ञ मन से उनकी प्रशंसा करते थे और उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते थे। मनमोहिनी देवी का गृहस्थ जीवन हमेशा अत्यंत कर्मठ रहा। दिन रात के 24 घंटे वह विभिन्न कार्यों में इस कदर व्यस्त रहती थीं कि उनके लिए नींद या विश्राम में थोड़ा भी समय बिताना संभव नहीं हो पाता था। वास्तव में जननी देवी को हमेशा प्रतिदिन सुबह से शाम तक इस प्रकार अत्यधिक व्यस्त रहते देख हम बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकते। नीचे हम उनकी बिना विश्राम वाली दैनिक जीवनचर्या का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। शाम के समय हल्का जलपान करके वह रात का भोजन समाप्त कर लेती थीं और थोड़ी देर के लिए सो जाती थी। इसके बाद बिस्तर छोड़कर एक लंबे समय तक वह साधन, भजन, पूजा पाठ, ध्यान में लीन रहती थी। आधी रात को वह साधन भजन समाप्त कर हाथ में एक छोटी लाठी और एक टार्च या लालटेन लेकर अकेली ही सोए हुए पूरे गांव में तथा आश्रम के कोने कोने में अत्यंत गोपनीय ढंग से घूमती थी। डर नाम की तो उनके भीतर कोई चीज ही नहीं थी। कहाँ चोर डाकू या दुराचारी क्या उत्पात कर रहे हैं, किस घर की संकटग्रस्त रोगी या प्रसूति, बच्चा जनने वाली महिला की कैसी स्थिति है, कौन कहाँ किस विपत्ति में पड़ा, कहाँ क्या अनहोनी घटना घटी इत्यादि अनेक चिंताओं से वह व्याकुल रहती थी। वह हमेशा सतर्क रहती थी ताकि समय रहते उचित और सही निवारण करके संकटग्रस्त व्यक्ति की रक्षा कर सके। देर रात को जब गृहस्थी के सभी लोग गहरी नींद में मग्न होते थे तब वह एक विश्वस्त पहरेदार की तरह उनकी जीवन और धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए गलियों कूचों में घूमकर बिना सोए रात बिताते हुए पहरा देती थी। सभी की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए मानो वह स्वयं ही उत्तरदायी है। इसी भाव के साथ वह अपने कर्तव्य का पालन करती थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में घर लौटकर शौच आदि से निवृत्त होकर वह अपने पद्मा नदी के तट पर स्थित साधना मंदिर में कुछ समय श्री श्री गुरुदेव की मूर्ति के सम्मुख ध्यान धारणा में व्यतीत करती थी। इसके बाद सुबह सुबह जननी देवी आश्रम वासियों को साथ लेकर सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होती थी। काटेज यानी कुटिया के बरामदे में तख्त पर वह श्री श्री ठाकुर को अपने पास बिठाकर बैठती थीं और आश्रम के बच्चों, युवाओं तथा वृद्ध स्त्री पुरुषों के साथ सम्मिलित कंठ से विनती प्रार्थना एवं लंबे समय तक ध्यान धारणा द्वारा प्रातःकालीन उपासना समाप्त करती थी। इष्ट पूजा समाप्त होने पर वह दैनिक सांसारिक कार्यों में मन लगाती थी। इस समय आसपास के गांव और आश्रम के अनेक स्त्री पुरुष अपनी तरह तरह की जरूरतों के लिए उनके पास आकर भीड़ लगा लेते थे। सत्संग के कर्मी और घर की दिहाड़ी मजदूर भी तब एक एक करके उपस्थित होकर अपनी जानने योग्य बातें और शिकायतें उनके समक्ष रखते थे।
वह प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार उचित आदेश और युक्त बुद्धि देकर विदा करती थी तथा अन्य आवश्यक कार्यों की व्यवस्था में खुद को लगा देती थी। इस समय वह अवसर पाकर कार्य में लगे कर्मियों के पास उपस्थित होती थी और उनके कामकाज का निरीक्षण करती थी। किसी किसी दिन समय निकालकर वह ग्रामीणों और आश्रम वासियों के घर जाकर उनकी समस्याओं आदि का समाधान कर आती थी। इस प्रकार सभी कार्यों की व्यवस्था करते करते दिन काफी ढल जाता था, दोपहर हो जाती थी। जननी देवी इसके बाद घर लौटकर पूरे शरीर में अच्छी तरह तेल मलकर पद्मा नदी में स्नान करने जाती थी। आश्रम के अनेक स्त्री पुरुष भी तब उनके पीछे पीछे जाते थे। वह उन्हें साथ लेकर कुछ देर तैरती थी और आनंदपूर्वक स्नान समाप्त करके घर लौटती थी। दोपहर का भोजन समाप्त करते करते लगभग रोज ही 2:30 से 3 बज जाते थे। भोजन के बाद वह थोड़ा विश्राम भी नहीं कर पाती थी कि शाम की प्रार्थना का समय हो जाता था। जननी देवी सुबह की तरह ही श्री ठाकुर और आश्रम वासियों को लेकर भाव गंभीर वातावरण में विधि विधान के साथ सांध्य उपासना समाप्त करती थी। इसके बाद वह कुछ समय के लिए पुनः संसार के कार्यों में व्यस्त हो जाती थी। इस समय दिन भर के मजदूरों के काम का हिसाब लेना, उनका लेन देन चुकता करना, कर्मियों के साथ अगले दिन के कामकाज की सलाह मशविरा करना और उपस्थित किसी व्यक्ति की कोई आवश्यक जरूरत हो तो उसे पूरा करना इत्यादि कर्मों को लेकर वह व्यस्त रहती थी। दिन भर के सभी सांसारिक कार्यों की समाप्ति पर आश्रम परिसर में एकत्रित धर्म पिपासु स्त्री पुरुषों को लेकर वह कुछ समय तक तरह तरह की आध्यात्मिक चर्चाओं में आनंदपूर्वक मग्न रहती थी। शाम बीत जाने पर कॉटेज यानी कुटिया के बरामदे में तख्त पर लेटकर जननी देवी अर्ध निद्रा की अवस्था में कुछ देर विश्राम करती थी। उस समय कुछ बुजुर्ग महिलाएं उनकी अंग सेवा यानी थकान दूर करने के लिए हाथ पैर दबाने में लीन रहकर आत्मसंतोष प्राप्त करती थी। जननी देवी इसके बाद कुछ समय तक अनौपचारिक बातचीत गपशप करके सोने के लिए बिस्तर पर जाती थी। श्री गुरुदेव द्वारा उपदेशित नारी जीवन के महान आदर्श के प्रति अपनी दृष्टि को स्थिर रखते हुए महिमामयी मनमोहिनी देवी ने जीवन भर इसी प्रकार बिना थके कर्म की निरंतरता बहती धारा में अपनी संसार रूपी नैया को लगातार आगे बढ़ाया है। सच कहा जाए तो गृहस्थ जीवन की सार्थक साधना द्वारा अपने प्रिय परम गुरुदेव को संतुष्ट करना ही उनके सभी कर्मों का एकमात्र लक्ष्य था। जय गुरु। इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।